अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। शहर में हो रही चोरी का हुआ खुलासा। चोरी के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 19 लाख का आभूषण किया गया बरामद। इंडिया रिपब्लिक न्यूज से दिलीप गंजीर, कोंडागांव, बस्तर की खास रिपोर्ट। 11/6/2024 मतलब 11 जून 2024 को बायनार का साप्ताहिक बाजार से एक पेटी चोरी हुआ था। वो पेटी में कुछ सोना है और बहुत ज़्यादा चांदी है। तो फिर वो रिपोर्ट हमारे पास आई है उस समय थाना में। वो रिपोर्ट राकेश कुमार जैन करके एक ज्वेलर है, वो ज्वेलर हमारे पास आके रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे चोरी हुआ है। तो फिर जैसे चोरी हुआ करके रिपोर्ट आया था, हमने FIR रजिस्टर किया था चोरी के सेक्शंस में। तो उसमें ये हुआ था कि वो लोग जब बेचने गए थे उधर, जब बेच रहे थे वो लोग जैसे सामान को पैक कर रहे थे, बेचने के बाद बोलेरो में सामान को रोक रहे थे, तब वो लोग जब देखे थे तो फिर उन लोगों को समझ में आया कि एक पेटी गायब है। तो फिर वो लोग आगे हमको रिपोर्ट किए थे। रिपोर्ट के आधार पर हमने FIR रजिस्टर किया था। तो फिर उसके बाद से हम एक स्पेशल टीम इसमें फॉर्म किए थे, इन्वॉल्विंग साइबर सेल स्टाफ और हमारा बायनार का PS का स्टाफ दोनों को इन्वॉल्व किए थे, और लेड बाय SDOP सतीश भार्गव, साइबर सेल का प्रभारी। तो जैसे हम टीम को फॉर्म किए थे, इनिशियली हमको कुछ क्लू इसमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें उस जगह में कोई CCTV कैमरा नहीं है, और क्योंकि बाजार है तो फिर बहुत लोग वहाँ आना जाना होता है, बहुत लोगों का। तो फिर इसमें थोड़ा हमको मुश्किल लगा था इनिशियल टाइम पे। इसके बाद जैसे हमको कुछ इनपुट्स मिल रहा था कि ये लोग कुछ गिरोह टाइप का है, ये लोग ऑपरेट करते, आंध्रा में ऑपरेट करते, तेलंगाना में ऑपरेट करते और उड़ीसा में ऑपरेट करते, छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेट करते हैं, ये लोग घूमते रहते हैं। इस टाइप का इनपुट्स हमको मिले थे। तो फिर हम टीम बना के वहाँ बेच के पूरा इनपुट्स जैसे इकट्ठा कर रहे थे, हमको एक दिन अभी इनपुट हमको ये मिला था कि उसमें एक्चुअली वो जो ग्रुप था, वो ग्रुप में 3 लोग इन्वॉल्व थे। 3 में से एक जो आरोपी है, सचिन ध्रुव है उसका नाम, वो आरोपी भीमकोज महासमुंद में है करके हमको इनपुट मिला था। तो फिर वो इनपुट के आधार पर हमारा टीम वहाँ पहुँच गई है। टीम पहुँच के जैसे रेड किया तो फिर वो मिल गया, सचिन मिल गया। सचिन जैसे मिला था तो फिर सचिन से हम स्पॉट पे पूछताछ किए थे। तो फिर उसके बाद सचिन ने पूरा एक्सेप्ट करना शुरू किया था, और सचिन ने ये भी बताया कि और 2 आरोपी भी हैं। उसमें एक आरोपी का नाम है नागेश्वर, और दूसरा आरोपी है राकेश। तो राकेश का लोकेशन अभी तक हमको नहीं मिला था, लेकिन नागू का लोकेशन हमको अभी नागू इस वक्त अभी उड़ीसा में एक जगह जेल में बंदी है, क्योंकि वो ये घटना करने के बाद ये तीनों लोग स्प्लिट हो गए। राकेश एक जगह चला गया, सचिन एक जगह चला गया, और नागू भी एक जगह चला गया। नागू उड़ीसा तरफ चले गया। उड़ीसा में ये कुछ मोबाइल चोरी किया था नागू ने। उस मोबाइल चोरी के मामले में वहाँ का पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में भी बंदी किया है। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि प्रोडक्शन वारंट यहाँ कोर्ट से जारी करा के नागू को भी अपन ला के इस केस में इन्वॉल्व करके जेल में बंदी करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अभी अपने पास सचिन है, सचिन ध्रुव उसका नाम है। इन लोग का प्लान ये था, क्योंकि 11 जून 2024 उस दिन ट्यूसडे था। ट्यूसडे को बायनार में बड़ा मार्केट उस दिन साप्ताहिक मार्केट लगी थी। ये लोग इसका प्लानिंग क्या है, 1 डे बिफोर किए थे। इसका मतलब 10 जून 2024 मंगलवार को ये तीनों लोग मिलकर प्लान किए थे। उस प्लान के हिसाब से ये लोग 11 जून 2024 को सुबह 5 बजे भीमकोज से निकले हैं, क्योंकि ये तीनों लोग भीमकोज में रहने वाले हैं। इनका घर भी भीमकोज में अगल बगल में है। तो फिर 5 o'clock सुबह भीमकोज में ये लोग वहाँ से निकले थे होंडा शेन की गाड़ी में। तो वो गाड़ी से ये लोग जैसे निकले, इन लोग एक्चुअली क्या है, साप्ताहिक मार्केट में जाना है, सोना चांदी चोरी करना है, इस इंटेंशन से नहीं आए थे बाहर। ये लोग क्या है, मोबाइल, जनरली ये लोग मोबाइल चोरी करते हैं। जैसे हम पूछताछ किए सचिन से, सचिन बोल रहा था कि सचिन ये कह रहा था कि रायपुर में कई बार ये लोग मोबाइल चोरी किए थे, बहुत सारे मोबाइल चोरी किए थे ये लोग। और इनका बेसिकली इनका काम यही है, सचिन का, नागू का, राकेश का, इनका काम ही यही है, मोबाइल चोरी करते हैं। और एक्चुअली जनरली ये लोग रायपुर तरफ निकल जाते हैं, लेकिन इस बार ये लोग सोचे थे कि हम जगदलपुर तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फिर होंडा शेन की गाड़ी में सुबह 5 o'clock ये लोग जगदलपुर तरफ जैसे निकल रहे थे, हमारा फरसगांव में एक आदमी से, ये लोग बुजुर्ग आदमी से पूछे थे कि मतलब आज कहीं बड़ा मार्केट लग रहा क्या करके पूछे। तो फिर जैसे वो बोला है कि आगे बायनार करके विलेज है, विलेज में बड़ा मार्केट है आज करके, ये बोले थे। तो फिर ये लोग बायनार की तरफ आगे बढ़े थे। जैसे आगे बढ़े थे तब इन लोगों को समझ में आया कि ये सही में एक बहुत बड़ा मार्केट है। और राकेश जैन ज्वेलर जैसे इन लोग मतलब राकेश जैन को ऑब्जर्व किए थे, बहुत सारे सोना चांदी को यहाँ ट्रांजैक्शन चल रहा करके। तो फिर ये लोग उनको टारगेट किए थे, उनको 3-4 घंटा ऑब्जर्व किए थे। जैसे बोलेरो में लोड करने का समय आ गया है, तब ये लोग एक पेटी लेके ये लोग निकले थे। इसके बाद उनको समझ में आया कि एक पेटी गायब है। तो फिर ये मामला था।
और इसमें हमको अगर आप देख रहे तो हमको लगभग 13 kg चांदी मिला है और एक 6.7 लाख का कैश इनसे हमको जब्ती हुआ है, इनका घर से ही जब्ती हुआ है। इनका कहने के आधार पर उसमें कुछ हिस्सा का गोल्ड ये लोग बेच दिए हैं, बेच के वो कैश को ये लोग ले लिए हैं। कैश को भी हम जब्ती किए हैं, कैश को आपको दिखा रहे हैं। और जो होंडा शेन गाड़ी में ये लोग चोरी किए हैं, वो होंडा शेन गाड़ी को भी हम जब्ती किए हैं, वो भी बाहर करी है। और ये कुल मिला के लगभग 19,50,000 का इसमें जुमला कीमत है।